Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Smile Classes, and as you all know, I am your tutor Muskan. In today's video, we are going to learn about regulation, significance and some MCQs based on the Krebs cycle or TCA cycle, or we can say that citric acid cycle. Okay, चलो start करते हैं. रेगुलेशन ऑफ टीसीए साइकिल. टीसीए साइकिल रेगुलेट कैसे होती है? ठीक है. द टीसीए साइकिल इज मेजरली रेगुलेटेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीएच. जो टीसीए साइकिल है वो रेगुलेट कैसे होती है? एटीपी और एनएडीएच की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है टीसीए साइकिल का रेगुलेशन. ठीक है. किस पे डिपेंड करता है? एटीपी और एनएडीएच की कॉन्सेंट्रेशन पे. ठीक. High ratios of ATP, acetyl coenzyme A, NADH will inhibit the cycle. अगर ATP, acetyl CoA और NADH की concentrations high हो जाती हैं तो वो क्या करते हैं? साइकिल को इनहिबिट करते हैं. ठीक है. Because of excess of ATP and NADH occurs when supply is sufficient. ATP और एसिटाइल कोए और एनएडीएच की कॉन्सेंट्रेशन हाई कब होती है? जब एनर्जी की सप्लाई कैसी होती है? सफिशिएंट होती है. ठीक है. व्हेन सप्लाई सफिशिएंट. सप्लाई किसकी? एनर्जी की सप्लाई कैसी होती है? सफिशिएंट होती है. ठीक है. इट इज ऑल्सो रेगुलेटेड इन अदर टू वेज. दो और तरीके हैं जिससे हमारी जो टीसीए साइकिल है वो रेगुलेट होती है. कौन कौन से? नंबर 1 एंजाइमेटिक रेगुलेशन, नंबर 2 हार्मोनल रेगुलेशन. ठीक है. एंजाइमेटिक रेगुलेशन और हार्मोनल रेगुलेशन, जैसे हमने ग्लाइकोलाइसिस का पढ़ा था. ग्लाइकोलाइसिस में भी एंजाइम्स और हार्मोन दोनों क्या कर रहे थे? अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट करने में. सेम ऐसे इसमें भी है. एंजाइम्स और हार्मोन दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं टीसीए साइकिल को रेगुलेट करने में. ओके. एंजाइमेटिक रेगुलेशन. एंजाइम्स देखो कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो हमारे टीसीए साइकिल को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं. नंबर 1 पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज. पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम कब यूज होता है? जब पायरुवेट से एसिटाइल को ए का कन्वर्शन होता है. पायरुवेट कन्वर्ट होता है किसमें? एसिटाइल को ए में. तब वहाँ पे कौन सा एंजाइम वर्क करता है? पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज. ठीक है. This enzyme is inhibited by ATP, NADH and acetyl CoA. ये एंजाइम जो है वो इनहिबिट होता है किससे? ATP से, NADH से और एसिटाइल कोएंजाइम से. एसिटाइल कोए, NADH और ATP इसे क्यों इनहिबिट करते हैं? क्योंकि एनर्जी की सप्लाई कैसी होती है? सफिशिएंट होती है. जब एनर्जी की सप्लाई सफिशिएंट होती है तो ये कहते हैं कि अभी पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एनर्जी है. ठीक है. सफिशिएंट एनर्जी है. और अगर एनर्जी की कमी होती है तो यही इसी एंजाइम को स्टिमुलेट कौन करता है? एडीपी और पायरुवेट. ठीक है. आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज. सेकंड आता है हमारा आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज. इट इज स्टिमुलेटेड बाय एडीपी. एडीपी से स्टिमुलेट करता है. कब? जब एनर्जी की कमी हो जाती है. और इनहिबिटेड बाय एटीपी एंड एनएडीएच. और एटीपी एनएडीएच इनहिबिट करता है क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी उस टाइम पे सेल में रहती है. ठीक है. नेक्स्ट आता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट. अल्फा कीटोग्लूट्रेट क्या करता है? इट इज इनहिबिटेड बाय सक्सिनाइल कोए, एटीपी एंड एनएडीएच. इसको कौन इनहिबिट करता है? सक्सिनाइल कोए, एटीपी, एनएडीएच. इनहिबिशन का काम बेसिकली तभी हो रहा है जब एनर्जी सेल के अंदर सफिशिएंट है और सफिशिएंटली ही सेल से जो एनर्जी है वो सप्लाई हो रही है. ठीक है. तभी इनहिबिशन का काम होता है. ठीक. ओके. अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा एंजाइमेटिक रेगुलेशन. एंजाइमेटिक रेगुलेशन में कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो हमारे हेल्प करते हैं टीसीए साइकिल को रेगुलेट करने में? नंबर 1 इंसुलिन और नंबर 2 ग्लूकागॉन. इंसुलिन क्या करता है? एक्टिवेट करता है टीसीए साइकिल को. क्या करता है? एक्टिवेट करता है. और ग्लूकागॉन क्या करता है? इनएक्टिवेट करता है टीसीए साइकिल को. ठीक है. जैसे हमने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा था कि हाई कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ इंसुलिन एक्टिवेट्स ग्लाइकोलाइसिस.
हाई कॉन्सेंट्रेशन, इंसुलिन की हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्लाइकोलाइसिस को एक्टिवेट करती है और हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्लूकागॉन की ग्लाइकोलाइसिस को डिप्रेस करती है या फिर इनएक्टिवेट करती है। ठीक, सेम इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं दे रखा, बट ये है कि हाँ इंसुलिन एक्टिवेट कर रहा है। नॉर्मल अमाउंट में भी अगर इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है तो वो टीसीए साइकिल को एक्टिवेट करेगा, और ग्लूकागॉन अगर नॉर्मल अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है तो वो इनएक्टिवेट करेगा। ठीक, चलो अब आ जाओ सिग्निफिकेंस ऑफ टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल के कौन कौन से सिग्निफिकेंस है? इट प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। टीसीए साइकिल प्रोवाइड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेटरी चेन। रेस्पिरेटरी चेन इट मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, रेस्पिरेटरी चेन या फिर हम इसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो टीसीए साइकिल क्या करता है? सबस्ट्रेट प्रोवाइड करता है। सबस्ट्रेट कौन कौन से? जैसे NADH+H+ और FADH2। ठीक है, ये NADH+H+ और FADH2 एज अ सबस्ट्रेट वर्क करते हैं किसमें? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ओके, इट इज एम्फीबॉलिक पाथवे। ये कैसा पाथवे है? एम्फीबॉलिक पाथवे है। दोनों ही प्रोसेसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन कौन से प्रोसेस में? एनाबॉलिक में भी और कैटाबॉलिक में भी। ठीक है, ये एनर्जी का यूज भी करता है कैटाबॉलिकली और एनाबॉलिकली ये एनर्जी का यूज भी करता है और कैटाबॉलिकली एनर्जी रिलीज भी करता है। तो ये कैसा पाथवे हुआ? एम्फीबॉलिक पाथवे हुआ। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन एनर्जी एक्सपेंडिचर। एनर्जी एक्सपेंडिचर में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, ये तो थे सिग्निफिकेंस किसके? टीसीए साइकिल के। नेक्स्ट आते हैं अब हमारे कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज बेस्ड ऑन टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल इज ऑल्सो नोन एज, टीसीए साइकिल को हम और क्या बोलते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, और इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो इसका क्या हुआ? इसका ऑप्शन हुआ सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है हमारा टीसीए साइकिल अकर्स इन, टीसीए साइकिल होती कहाँ पे है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, न्यूक्लियस, साइटोसोल और राइबोसोम्स। तो कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। साइटोसोल में हमारी ग्लाइकोलाइसिस होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारी कहाँ पे होती है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट आता है हमारा विच ऑफ द फर्स्ट कंपाउंड फॉर्म्ड इन टीसीए साइकिल। सबसे पहला कंपाउंड हमारा टीसीए साइकिल में कौन सा बनता है? ऑक्सैलो एसीटेट, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट और नन ऑफ द अबव। ऑक्सैलो एसीटेट तो फर्स्ट होता है हमारा जब एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलके क्या करता है? सिट्रेट का फॉर्मेशन करता है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या हुआ? फर्स्ट कंपाउंड हमारा कौन सा बना टीसीए साइकिल का? सिट्रेट। ठीक है, ऑक्सैलो एसीटेट एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ मिलके किसका फॉर्मेशन करता है? सिट्रेट का। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा विच कंपाउंड जनरेट्स एसिटाइल कोए। कौन सा कंपाउंड एसिटाइल कोए जनरेट करता है? मतलब कि एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो ऑप्शंस है देखो, लैक्टेट, पाइरुवेट, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज का तो ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, फ्रक्टोज आइसोमर होता है ग्लूकोज का, लैक्टेट का कोई यूज ही नहीं होता यहाँ पे। तो पाइरुवेट, एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ से जनरेट होता है? पाइरुवेट से। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? पाइरुवेट। ठीक है, और पाइरुवेट डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो सबसे पहले कन्वर्ट होता है किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या करता है? आगे जाके फर्दर क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन एक्टिवेट टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल को कौन सा हार्मोन एक्टिवेट करता है? इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एड्रेनलिन, ग्रोथ हार्मोन। तो दैट इज इंसुलिन, अभी हमने पढ़ा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू हिट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट लाइक बटन।